हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 मैक्स 2। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 1.55 ABC इज 75 डिग्री। ABC जो एंगल है वो है 75 डिग्री और EDC जो एंगल है वो भी है 75 डिग्री। हमको ये बताना है कि दोनों ट्राइंगल ABC ट्राइंगल और DEC ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल किस बेस पे सिमिलर है और हमें ये भी बताना है कि 1 to 1 करस्पॉन्डिंग दोनों के एंगल्स के बारे में लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मैंने फिगर पहले ही बना के रखी हूँ और जो हमें दिया हुआ है वो भी लिखी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए हमें सबसे पहले उनके दोनों के नाम लिखने होंगे, यानी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC। ओके, फर्स्ट है जो आपको दिया हुआ है ABC इज इक्वल टू EDC 75 डिग्री। दिस इज कॉल्ड गिवन, ये आपको दिया हुआ है। अब अगर आप दोनों को गौर से देखेंगे तो एक नाम दोनों में आ रहा है। ये दोनों में एक नाम आ रहा है और वो है C। दोनों में एक नाम आ रहा है और वो नाम क्या है? C का नाम। देखिए इधर पे भी C लिखा है, इधर पर भी C लिखा है। तो आप कैसे लिखेंगे? एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BCE। कॉमन एंगल है, ये दोनों क्या है? कॉमन एंगल है। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEC। ओके, बाय एंगल यानी A टेस्ट, बाय A टेस्ट दे आर सिमिलर। ओके, अब आपको नहीं लिखना है 1 to 1 करस्पॉन्डिंग भी बोला है उसने। अब आपने तो बता दिए ये दोनों कौन से टेस्ट के वजह से सिमिलर है, लेकिन आपको बोला है करस्पॉन्डिंग भी बताओ, 1 to 1 करस्पॉन्डिंग। तो आपको लिखना है 1 to 1 करस्पॉन्डिंग इज ABC। आपको इस तरीके से दोनों तरफ एरो का निशान बनाना है और लिखना है EDC। ओके, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ABC और EDC। ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। You can take a screenshot of this answer. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आर द ट्राइंगल इन द फिगर 1.56 में जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। आपको ये बताना है अगर सिमिलर है तो वो किस टेस्ट की वजह से सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फिगर बनी है PQR और LMN की, और कुछ यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LN। ओके, PQ अपॉन LM करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, आपको लिखना है 6/3। PQ की वैल्यू कितनी है? 6 और इसकी कितनी है? 3, यानी आएगा 2/1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट है आपका QR अपॉन MN 8/4। 2/1, वापस से वही आया सिमिलर। सेकेंड थर्ड वन है आपका PR अपॉन LN, दैट मीन्स 10/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखिए तीनों की वैल्यू जो है सिमिलर आई है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आई है। देयरफॉर आपको इसको नंबर देना है 1 2 and 3। Therefore, PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN from 1 2 and 3।
इस वजह से ये सब क्या है, सिमिलर है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल PQR congruent and triangle element by SS test। ओके, ये तीनों सिमिलर है, साइड तीनों की सिमिलर है, इसीलिए ये क्या है, SS टेस्ट की वजह से इक्वल है। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है फिगर में, टू पोल्स ऑफ हाइट, एक की हाइट है 8 और एक की है 4। द लेंथ ऑफ शेडो इज 6 और दूसरे का नहीं मालूम है, तो आपको बताना है कि दोनों में से बिगर पोल जो है, ये जो बिगर पोल है, इसका जो शेडो है वो कितना रहेगा, यानी एक्स की वैल्यू आपको इन शॉर्ट में बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में PR अपॉन AB, QR अपॉन CB एंड PQ अपॉन AC corresponding sides of similar triangle। ठीक है, अब आपको इन दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, PR अपॉन AB और QR अपॉन BC। PR की कितनी वैल्यू है 4, AB की 8, QR की 6 और BC की आपको नहीं मालूम है। 4 मल्टीप्लाई BC और 6 मल्टीप्लाई 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जब भी आपको इस तरीके से दो प्रपोर्शन में नंबर रहेंगे और बीच में इज इक्वल टू रहेगा, तो आपको क्या करना है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हमेशा याद रखो, जब भी यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर वो मल्टीप्लाई में होता है तो इज इक्वल टू किस तरफ आके वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 6 2 सा 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 12। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर। ये इसका आंसर है पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC में AP परपेंडिकुलर है BC पे, ऑब्लिक P परपेंडिकुलर है AC पे, B डैश P डैश C, यानी ये जो एक लाइन है यहाँ पर PBPC यही बताया है, और AQC ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि CPA और CQB ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको AP की वैल्यू 7 दी है, BQ की वैल्यू 8 दी है, BC की वैल्यू 12 दी है। अब आपको फाइंड आउट करना है AC की वैल्यू। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर फिगर उतार दी और गिवन भी लिख दिया। अब हम करते हैं सोल्यूशन। हमको सोल्यूशन में सबसे पहले प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल CPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो अब सबसे पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB में फर्स्ट है इसका एंगल CPA करस्पॉन्डिंग है एंगल CQB के, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिख सकता है 90 डिग्री दोनों तरफ बना हुआ है, यानी ये दोनों क्या है, गिवन है, और ये दोनों इक्वल है। तो आपको यहाँ पर लिखना है गिवन। ओके, सेकंड आपको देखना है क्वेश्चन में कि देखो दोनों में CC नाम आ रहा है। CC यानी ये कॉमन एंगल है। CC यानी दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, CC आ रहा है, और ये दोनों कॉमन एंगल है। कैसे लिखेंगे आप, ACP और CQCB ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन एंगल्स। ओके,
Therefore, triangle CPA congruent triangle CQB by AA टेस्ट. ओके, जब भी दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके जो साइड्स होती है, करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है. तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग साइड को सिमिलर बताते हैं. CP अपॉन CQ, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू APA, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB. क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, तो देखिए आपको पीए की वैल्यू तो दी हुई थी 7, PA अपॉन QB, CA अपॉन CB. पीए की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 7 अपॉन 8, और CA की वैल्यू आपको नहीं दी, आपको फाइंड आउट करना है. BC की 12 है. C यहीं पे रहेगा 7 अपॉन 8 इंटू 12. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. देखिए इस तरह मैं आपको करके भी बता देती हूँ अगर आपको दिक्कत होती हो तो. 2 10 जा 20, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10, यानी आंसर क्या आया 10.5. दिस इज कॉल्ड CA. आपको यही फाइंड आउट करना था ना. देखिए मैंने वही फाइंड आउट करके आपको बता दी हूँ. CA की वैल्यू कितनी है, 10.5. यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर. चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.